पितृऋण की चर्चा थोड़ी बहुत ऋषि मुनियों के माध्यम से बताई। अब देव ऋण का खर्चा हर मनुष्य मात्र पर है। देव ऋण जैसे परमात्मा के जितने भी देवता है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, माता देवता, पिता देवता, आचार्य देवता आदि आदि मुख्य मुख्य देवता है। देवता का अर्थ है देना। जैसे हमें सूर्य प्रकाश देता है तो हम इसका कोई चुकारा नहीं करते। माता पिता हमें दिया तो उनका एक रात भर का ही चुकारा हमसे नहीं होता। आचार्य हम देते हैं, आचार्य हमें देते हैं, तो आचार्य का हम कोई उनका चुकारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्य कुछ भी आने वाली पीढ़ी को कुछ का कुछ भी बना देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लौकिक भाषा में जैसे लौकिक जीविका के लिए अक्षर विद्या से विद्या है, एक माने विद्या दान देता है तो उससे बड़ी बड़ी डिग्रियां करके IAS अधिकारी बनता है और उसकी जीविका आगे से आगे कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसी तरह से विद्वान संत एक अज्ञानी को ज्ञान देते हैं तो सारी पृथ्वी के दान के समान संतों ने बताया। एक संत ने तो 13 बार पृथ्वी का दान देवे इतना महत्व बताया, परंतु कहते हैं एक ज्ञानी को ज्ञान दिया, सारी पृथ्वी का दान दिया। कि ब्रह्म विद्या का दान है जो बार बार जन्मने मरने से जो निवृत्त कर देता है, वह दान इतना उसका महत्व है कि सारी पृथ्वी का दान उसके समान है, फिर भी कम है। तो कहने का अर्थ है जो हमें माता पिता आचार्य ने दिया वह देवता, और सूर्य देवता सूर्य प्रकाश देता है। लाइट हमें कई घंटे चलाते हैं, उसको बिल देना हमारे बड़ा कठिन होता है, और सूर्य रात दिन हमारे प्रकाश देता है, हमें ऊर्जा देता है, हमारी जड़ी बूटियों को फलीभूत करके उसमें ऊर्जा भरता है। अनेक तरह से चंद्रमा हमारे रस भरता है। जल है तो जीवन है, अन्न है तो प्राण है। तो अनेक तरह से मान लो जितने भी प्रकृति के परमात्मा के जो निष्काम भाव से जो देवता बनाए उसको देवता कहते हैं। जो देने वाला है उनको देवता है। और जो स्वामणि मांग कर जो कार्य करता है और स्वामणि में कार्य करे न करे उसकी कोई गारंटी नहीं, वह देवता नहीं है, वह देवता है। परंतु हमारे देश के अंदर कई अंधविश्वास की परंपरा चली है। जो चलाए जाने वाले तो वो अपने स्वार्थी थे, और आज के एक भेड़ चाल संसार की एक एक कैलार जो उसकी मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से आजकल विरोध करते हैं। मैं विरोध करने की भाषा नहीं बोलता, मैं कहता हूँ आप पीछे हटके और पूर्व आचार्य विद्वान है उनकी मर्यादा को अपनाओ, और आगे आने वाले भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को आचार्य की जो संस्कृति है, आचार्य का जो शासन है, आचार्य विद्वानों का, जो भी ऋषि मुनियों का, चाहे हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनि आचार्य हो, चाहे अक्षर विद्या या ब्रह्म विद्या आदि आदि के जो भी विद्या की पढ़ाई के कोई भी विद्वान है उनको अपनाओ, उनके शासन पर चलो। मेरा तो यही कहना है। इसलिए हमारे ये देवता है, इन देवता का हमारे कर्जा है। तो कहने का अर्थ है कि देवता को कर्जा तो हम उतार नहीं सकते। अरे उतारने की न तो हमारे उतारने की शक्ति है, न हम उतार सकते, परंतु हमें कृतघ्नी नहीं होना चाहिए। हमें जो परमात्मा ने जो दैविक शक्तियाँ के द्वारा जो हमारी मिलती है उनको हम बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए। हे परमात्मा आपने बहुत दिया, हे परमात्मा आपने 33 देवता है या 33 करोड़ है, हमारे पर बहुत कृपा है, सब कुछ देते हैं, लेते कुछ नहीं है। इनको हमारी बार बार प्रणाम है, कोटिन कोट प्रणाम है। इन देवताओं को जो कुछ भी लेते नहीं है, गाल निकालें तो सूर्य प्रकाश देता है, और पृथ्वी को पीटते हैं तो वो अन्न देती है। कहने का अर्थ है कि अनेक तरह से देवता देने वाले हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञता नहीं होनी है, उनकी परमात्मा के प्रति प्रणाम करनी है, उनको परमात्मा को नमस्कार करना है। हे परमात्मा आपने देवता के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिए है, धन्यवाद हो, कोटिन कोट प्रणाम हो, कोटिन कोट नमन प्रणाम हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।